नमस्कार साथियों। मैं आज आपसे ये पूछना चाहूंगा, जितने भी जाट नेता हैं जो बीजेपी में, वो क्या सारे मर गए या जिंदा हैं, या उनका समाज के प्रति कोई व्यवहार या बात नहीं है, समाज के प्रति कोई मतलब नहीं है उनका। भारत में वापिस उपराष्ट्रपति के चुनाव आ गए, लेकिन जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे उनका अभी तक कोई पता नहीं है। जब उनके लिए उनका समाज ही नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? क्या कंडीशन में है, किस जगह है, क्या मामला चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। जितने भी जो बीजेपी में जाके राष्ट्रभक्त बने हैं, स्पेशल जाट समाज के, मैं उन सारे नेताओं से पूछना चाहूंगा, आप जिंदा हैं या मर गए? अगर जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत दें। समाज आपसे सबूत मांग रहा है, वरना अगली बार आप वोट मांगने मत आना, वोट नहीं मिलेंगे फिर आपको। ये भारत का उपराष्ट्रपति गायब हुआ है, पिछले 1 महीने से कोई अता पता नहीं है उनका। उस देश में आप बोल रहे हो हम वोट चोरी नहीं कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति को गायब कर दिया। कांग्रेस ब्लेम लगा रही है, लेकिन कांग्रेस से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस आपने क्या किया है? आप राजस्थान में बोल रहे हो हम सरकार को विधानसभा में घेरेंगे। विधानसभा में क्यों घेरोगे? विधानसभा में आपको जनता के मुद्दे, जनता के काम के लिए रखा जा रहा है। आप वोट चोरी का ये मुद्दा रोड पर करो ना। आप जब भी विधानसभा सत्र आता है तब अपनी कमेटियां बना कर हम ये करेंगे वो करेंगे, क्यों? और बाकी टाइम पे आप क्या मर जाते हो कांग्रेस के सारे नेता, या खत्म हो गए आप, या अब वो ताकत नहीं है आपकी? सबकी ईडी और सीबीआई से डर लग रहा है आप सबको। हकीकत में राजस्थान की जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। आपका एक भी विधायक सड़क के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। पर्सनल मुद्दों के लिए राहुल को ईडी सीबीआई ने यह कर दिया। अरे तो राजस्थान की जनता को क्या मतलब है राहुल गांधी से? आप उनके काम नहीं कर रहे हो। राजस्थान की जनता को क्या मतलब है रॉबर्ट वाड्रा से? क्या लगता है रॉबर्ट वाड्रा राजस्थान की जनता के? नहीं, उसके लिए आप उसको ईडी सीबीआई ने बुला लिया। राजस्थान की जनता क्या करे? राजस्थान की जनता ने रॉबर्ट वाड्रा के लिए आपको वोट दिया है, राहुल गांधी के लिए आपको वोट दिया, आपको देख के आपको वोट दिया राजस्थान की जनता ने। राहुल गांधी के इतने लक्षण नहीं है कि उसको देख के राजस्थान की जनता वोट दे, लेकिन फिर भी। और बीजेपी में जितने भी ये जाट नेता बने हैं, जो ताजे ताजे देशभक्त बन रहे हैं, जाट समाज को देशभक्ति के टेक की जरूरत नहीं है। आप वहां जाके अपने आप को देशभक्त साबित करने की कोशिश मत करो। ये पूछो उपराष्ट्रपति किधर है, पूर्व उपराष्ट्रपति? शर्म तक नहीं आ रही है? आप जाट समाज के नेता बन रहे हो, कितने दिन से गायब है आपको भी पता है। एक पूर्व उपराष्ट्रपति गायब है, और आप जाट समाज के ठेकेदार बने हुए बीजेपी में बोल रहे हो हमारे पीछे ये जनता वो जनता। कुछ नहीं है। मैं बीजेपी से भी कहना चाहूंगा, ऐसे नेताओं के पास कुछ नहीं है। और ऊपर से ये जो अभी नए नए गए हैं बीजेपी के अंदर, जो थोड़े टाइम पहले धनखड़ साहब को ये बोल रहे थे, धनखड़ साहब हमारे अग्रगामी नेता हैं, ये हैं वो हैं, सुपरस्टार हैं। मैं नागौर के ही उन नेताओं की बात कर रहा हूं। वो तो बोल सकते हैं। उनमें से एक नेता तो ऐसे हैं जिनके लिए यह कहा जाता है कि उतना बेबाक आदमी आज तक पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो नहीं बोल रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है। हाँ, नेत्री का हम नहीं कह सकते, जो नागौर की नेत्री हैं बीजेपी के अंदर, उनका नहीं कह सकते, लेकिन एक नेता ऐसे हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनके मन में आ गया वो कर देते हैं। वो भी नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब तो जाट नेतृत्व तो बीजेपी के अंदर खत्म है। वो यूं ही बैठे हैं। जिस दिन बीजेपी की गवर्नमेंट गई उन्होंने वापिस पाला बदल लेंगे। आप दल बदलू नेता मत बनो। एक खांटी नेता थे आप, एक समाज के नेता थे, वो बन के रहो। यूं जनता को गुमराह मत करो। जनता आपसे जवाब मांग रही है।
पिछले 2 दिन से काफी दिनों बाद में इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। किसानों को अच्छी फसल के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।